हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक कल के दिन में एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। कल के दिन स्टॉक में एक जो है बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है कल, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। और आज हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में हम आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न के बारे में। और यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर अभी वीकली चार्ट लगाया आपके सामने, और उस वीकली चार्ट के बेसिस पर हम देखेंगे कि स्टॉक सबसे पहले अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने 200 वीक का मूविंग एवरेज अभी यूज किया है, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पर स्टॉक ने जो है एक क्रॉस ओवर दिया, यानी कि स्टॉक इसके ऊपर गया और स्टॉक उसके बाद से ही ऊपर जा रहा है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर आपको पहचानने का सबसे तरीका ये है कि जैसे स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, उसके बाद स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया और इस लो के बाद स्टॉक ने नया लो नहीं बनाया, तो यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड जो था वो खत्म हो चुका। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, और इस तरह से लो बनाते बनाते स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब इसके बाद स्टॉक ऊपर ही जा रहा है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक ने अभी कोई भी हमारा जो नया लो है वो नहीं बनाया। तो नया लो कहाँ बनेगा उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक में ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आपको पुराने जो लेवल्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो चुका। दूसरा तरीका आपको बता दिया कि हायर हाई जो बनते हैं, जैसे ये हाई बना, इसको तोड़ के नया हाई यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और अभी लास्ट का हाई हमारा यहाँ पर बना, जो लगभग हमारा 240 रुपए के आसपास का है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल वीकली चार्ट पे हम बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट टारगेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पुराना हाई था यहाँ पर वीकली चार्ट में दिख रहा होगा। तो ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर मैं एक्सटेंड ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ और इस हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हमने हाई बनाया, और अगर आपको देखना है तो जो हमारा पुराना हाई बना था, जैसे कि आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर हमें कुछ नहीं पता है तो आप देखिएगा वीक का जो हाई है उसको हमने मार्क किया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। ठीक है, तो गिरावट आई तो जो सपोर्ट हमारा बना, ये बना हमारा यहाँ के हाई के आसपास का। ये भी मैं लेवल आपको बताऊंगा, फिलहाल आपको केवल सपोर्ट कहाँ बना वो ध्यान रखना। तो ये हमने जो लो बनाया था पिछला स्टॉक का वो आपको मार्क करना था। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट बना। वही चीज आपको मैं समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो पुराने लेवल्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका दो लेवल बन गया, ऊपर का भी बन गया, नीचे का भी बन गया। स्टॉक फिर नीचे जब गिरा तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। तो अब स्टॉक जब इसके हाई को ब्रेक किया तो स्टॉक ने यहाँ पर एक नया हाई बनाया, तो हम इसको मार्क कर लेंगे सबसे पहले, जो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों वीक के हाई को मार्क कर लिया, यहाँ पर और लो को मार्क कर लिया। उसके बाद स्टॉक ने जो ये हाई बनाया, स्टॉक ने वीकली चार्ट में यही एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 219 रुपए 45 पैसा। और इस स्टॉक के अगर हाई की बात करते हैं वीकली चार्ट में तो 219 रुपए 45 पैसा, जो कि आपको दोनों ही वैल्यू एग्जैक्ट सेम पॉइंट टू पॉइंट मिल रही है। दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो मुझे लगता है कि आपने 50% जो है इस स्टॉक का वीडियो जो देख रहे हैं ये कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा पिछले पिछले बार का हाई है। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा पिछला हाई है जो कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक इसके हाई को ब्रेक करके जब नीचे आया था तो स्टॉक यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अभी अपट्रेंड तो चल रहा है पर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी। अब हम बात करते हैं इस हाई की। तो ये जो हाई हमारा पहले यहाँ पर बना था, पहली बार ये हाई यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। देखिएगा फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखिएगा मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर करता हूँ। ठीक है, तो ब्लैक कलर में अच्छा, ये देखिएगा ये हमने मार्क किया। तो जो पुराने लेवल से वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे
हमारे नए टारगेट की, ठीक है। अभी स्टॉक में जो हमारा कैंडल बना है वो हैमर कैंडल बना है, और हैमर कैंडल का मतलब होता है कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने हाई की तरफ दी है। अब जो आज का हाई बना है वही हाई ब्रेकआउट होता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है, जो कि आपका 240 रुपए का है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमारे कुछ लेवल्स अलग बनेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो हमने पहले लेवल्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये हाई बना है, वही सपोर्ट एग्जैक्ट यहाँ पर मिला, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा हेमर चार्ट के थ्रू। और जैसे इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक एक अप ट्रेंड में गया, और जो हमारा पिछला हाई था यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही हाई इसने यहाँ पर बनाया, और अब स्टॉक हमारा इसी हाई के पास है। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है 3 दिन से यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, और तीनों दिन अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग हाई की तरफ हो रही है, और हर एक कैंडल का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर ही हमारी क्लोजिंग हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है जो लगभग 234.25 रुपए का है, आपका पहला टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखिएगा, जो लगभग 239 रुपए से लेकर के 240 रुपए के बीच का टारगेट रहेगा। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। साथ ही अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बताया इस कैंडल का लो, और दूसरा अगर आप रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो रख सकते हैं, जो हमने पिछले लेवल्स के थ्रू यहाँ पे पता किया। और अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो 227.25 रुपए है, और यही लेवल अगर आप देखेंगे तो 228.20 रुपए, यानी कि एग्जैक्ट वही सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चला गया। तो ये पहला कारण हो गया। टारगेट की अगर हम बात करें, पहला टारगेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया। साथ ही यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो आप लेकर के चल सकते हैं। जैसे कि स्टॉक यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था, और ये प्राइस थी लगभग 101 रुपए, 100 रुपए के आसपास की। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म वालों ने स्टॉक जरूर इसको बाय किया होगा मूविंग एवरेज के बेस पे, और आज स्टॉक की प्राइस चल रही है 230 रुपए के आसपास। तो ये होता है 200 दिनों के मूविंग एवरेज का पावर, और अभी तक स्टॉक इसके ऊपर है। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई कि स्टॉक जब तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप लॉन्ग टर्म में बिंदास होकर के बैठे रहिएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा चाहिए तो वो एक अलग मेथड होती है जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू पे निकलना रहता है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा जो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके तो बहुत ऊपर चल रही है, पर साथ में मैंने यहाँ पर एक 9 डेज का मूविंग एवरेज भी लगा रखा है, जो कि स्टॉक की प्राइस उसके ऊपर जा चुकी है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक यहाँ से जो स्विंग ट्रेड करते हैं या इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को अच्छे से पता है कि ये हाई बनाने के बाद 3 दिन गिरावट हुई और स्टॉक ने यहाँ पर जो सपोर्ट लिया, ये अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई था पिछला, यहाँ पर इसने एग्जैक्ट हाई बनाया और स्टॉक यहाँ से रिवर्स होके फिर से ऊपर चला गया। फिर जब स्टॉक हाई बना के नीचे आया तो इस लो के ऊपर स्टॉक ने लो बनाया। तो ये एक हमारे लिए दूसरा इंफॉर्मेशन है कि स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर अभी हाई बनाए ये इसको वापस से पुराने हाई तक जाएगा। हो सकता है यहाँ पे एक दिन फिर गिरावट और फिर स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टारगेट के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही मैं आपको नए टारगेट बताऊंगा नए वीडियो में कि किस तरह से आपको नया टारगेट देखने को मिलेगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।